हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने इस स्विच का कनेक्शन कैसे करें वो मैंने दिखाया था। अगर आप देखना चाहते हो, ये सिंगल स्विच है। आज की इस वीडियो में हम इस ट्रिपल स्विच को हम कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका और इसका क्या फायदा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनमें आप लाइन इन एक ही कर सकते हो, इनमें आप लाइन 2 इन कर सकते हो, उसके साथ यूएसबी, मतलब 3 आप इसके साथ ऑपरेट कर सकते हो। और इसके साथ आपको मिलेगा सिर्फ यूएसबी और उसके साथ एक लाइन इन। ओके, तो ये स्विच आपको एक दबाने पर एक उठ जाएगा। ये काफी अच्छा है, लेकिन जो आपको मार्केट पर बहुत सारा मिल जाता है जो कि आपको मैनुअली इसको उठाना पड़ता है। दोनों का काम सेम है, लेकिन ये इनबिल्ट इसके साथ एक कनेक्शन किया हुआ है जिसके लिए ये एक दबाने पर एक उठ जाता है ऑटोमेटिक। तो चलिए इसके साथ हम कनेक्शन करेंगे यूएसबी बोर्ड और 2 लाइन इनपुट का। तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले इस पे ड्राइंग कर लेता। तो यहाँ पे मैंने स्विच का कुछ ड्राइंग कर लिया है। ये तीनों स्विच कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे स्विच कैसे कनेक्शन है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब स्विच का इंटरनल जो भी यहाँ पे क्या काम है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जब डाउन के तरफ रहेगा तो ये 2 पिन एक साथ शॉर्ट होगा और इस साइड का भी 2 पिन एक साथ शॉर्ट होगा। अगर ये आपके तरफ रहेगा तो इस मिडिल के साथ ए वाला शॉर्ट होगा और इस मिडिल के साथ ए वाला शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है और तीनों का सेम यहाँ पे फंक्शन है। तो इनमें हम कैसे 2 लाइन इनपुट और एक यूएसबी बोर्ड कैसे कनेक्शन करें। तो ये जो एम्पलीफायर है, यहाँ पे एम्पलीफायर का लेफ्ट और राइट वॉल्यूम से आपको ले लेना है। वॉल्यूम का मिडिल पिन से आपको लेना है। ओके, एम्पलीफायर का इनपुट आपने ले लिया, आपको इसके साथ कनेक्शन करना है। तो मैं चाहता हूं कि इस स्विच का दबाने पर यूएसबी में लाइन आ जाए, यूएसबी ऑन हो जाए, यूएसबी पर डिस्प्ले आ जाए। तो मैं चाहता हूं इस स्विच का दबाने पर यूएसबी बोर्ड लाइन आ जाए। तो आपका जो भी स्विच सिलेक्शन है आप उस हिसाब से सिलेक्शन कर लेना। आपका अगर ये स्विच चाहिए तो मैं इस स्विच के लिए जो भी बोल रहा हूँ आपको इस स्विच के लिए वो करना है। तो चलिए मैं इसको दबाता हूँ। तो हमको चाहिए इस स्विच पे लाइन देने पर पावर आ जाए। तो जो भी ग्राउंड है आपको सारा ग्राउंड आपको एक साथ कनेक्शन कर देना है। मतलब ऑडियो इन का ग्राउंड, एम्पलीफायर का ग्राउंड, यूएसबी बोर्ड का ग्राउंड, यहाँ पे यूएसबी 5 वोल्ट का पावर का ग्राउंड और ये लाइन 2 हमारा है। तो दोनों का आपको इनपुट का ग्राउंड एक साथ कर देना। तो यहाँ पे हमको चाहिए 5 वोल्ट इस स्विच को ऑन करने पर। तो 5 वोल्ट का आपको वायर को ले जाना है इस मिडिल पिन पर और ए वाला से हमको 7805 जो भी रेगुलेटर है उसका 3 नंबर पिन पर आपको इसका कनेक्शन कर देना है और ग्राउंड आपको 2 नंबर पिन पर कनेक्शन कर देना है। ओके, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पर आपका तो इनपुट रहेगा 787805 का। तो ये रहा इस यूएसबी बोर्ड को पावर ऑन करने के लिए वोल्टेज। तो हमको चाहिए अभी ऑडियो एम्पलीफायर के साथ इसका कनेक्शन। तो हम चाहते हैं हम एम्पलीफायर का लेफ्ट इस साइड पर कनेक्शन कर देते हैं और राइट हम इस साइड पर कर देते हैं। तो हो गया कनेक्शन। और ऑडियो का यूएसबी का ऑडियो एल हमको कनेक्शन कर देना है अभी इसके ऊपर वाले पिन पर। स्विच हमारा ऐसा रहेगा। ओके, और आर को कनेक्शन कर देना है इस वाले पिन पर। ओके, हो गया। तो हम जब इस स्विच का मिडिल वाला स्विच दबाए तो हम चाहते हैं कि एक के साथ कनेक्शन हो, ऑडियो
इनपुट अगर हमारा 1 नंबर है उसके साथ कनेक्शन हो। तो उसके लिए मैं करूँगा एल का एक कनेक्शन लेके मैं यहाँ पर कर दूंगा और आर का कनेक्शन एक लेके यहाँ पर कर दूंगा। तो ऐसे हमारा इसके साथ कनेक्शन हो गया। और हम ये चाहते हैं कि ए वाला जब कनेक्शन दबाए तो हमारा फिर से इसके साथ कनेक्शन हो जाए। तो मैं यहाँ पे बीच में लेफ्ट और राइट को एक साथ कनेक्शन कर देता हूँ। जो भी एम्पलीफायर का लेफ्ट और राइट है मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये तो रहा लेफ्ट और मैं राइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिडिल वाला पिन पर ऐसे कर देना है। तो हम जब इस स्विच को दबाएंगे हमारा इस 2 नंबर ऑडियो लाइन इनपुट के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, जो कि हम इसके साथ अभी कनेक्शन कर देंगे। तो ये ऑडियो लाइन इन का 2 नंबर के साथ कनेक्शन हो गया। तो आप इसके साथ ये 3 ही कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 और यूएसबी का 3 स्विच में आप 3 ही कनेक्शन कर सकते हो। जब हम इसको दबाएंगे हमारा लाइन 1 स्टार्ट हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो हमारा लाइन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको दबाएंगे हमारा यूएसबी ऑन होगा, उसके साथ यूएसबी के साथ भी कनेक्शन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई कॉन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर सकते हो। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।